अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक़ा हुकूमत के मुकाबले में ये बजट कई तरह की नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि इस बजट में नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए हैं। बलूचिस्तान को खास तौर पर अहमियत दी गई है। मौशी तौर पर कमज़ोर तबकात को सब्सिडी दी गई है। अहम पहलू ये है कि अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया गया है। हालिया बजट में कबाइल के लिए कोई इजाफा नहीं किया गया। कबाइल के लिए हुकूमत के नाकाफी इक़दामात नाअहली बदनीयती जाहिर करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा कबाइली अज़ला की खुसूसी ज़रूरियात के पेश नज़र हमने कबाइल के लिए फंडिंग 3 गुना करके 131 अरब रुपए कर दी थी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबाइल के लिए सिर्फ 110 अरब रुपए का बजट रखा। नून लीग पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के एजेंडे पर गामजन है। कबाइली असला और गिलगित बल्तिस्तान के बजट में कटौती इंतहाई तशवीशनाक है। रहनुमा PTI मुराद सईद ने शहबाज हुकूमत को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहा महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। पसमानदा इलाकों को सहूलियात देने के बजाय हुक्मरान जाती खजाने भरने की फिक्र में मुब्तला हैं। 45 दिन में मईशत का जनाजा निकाल दिया गया है। तहरीक इंसाफ पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पार्टी ग्रुप बंदी का शिकार हो गई है। तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप और PTI परवेज इलाही ग्रुप आमने सामने आ गया। चौधरी परवेज इलाही महमूद रशीद और राजा बशारत को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की हामी है। तहरीक इंसाफ के नजरियाती ग्रुप सिब्तैन खान और हुमायूं यासिर को अपोजिशन लीडर बनाने पर इसरार कर रहा है। इख्तिलाफात की वजह से साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और पंजाब की सदर यास्मीन राशिद नाराज होकर इजलास छोड़कर चली गई हैं। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा GTV अदनान जैदी मौजूद हैं। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है और नाराजगी की वजह क्या है? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है यहाँ पर असम्बली में, लेकिन इजलास में कोई फैसला नहीं किया जा सका कि अपोजिशन लीडर किसको बनाया जाएगा। और ज़ाहिर बात है कि अब ये बजट भी पेश किया जा रहा है पंजाब असम्बली में और उसके लिए एक अपोजिशन लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर जितने भी पार्लिमानी अरकान थे वो यहाँ पर आज आए थे, उनमें बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं कर पाए। और हमारी जिन लोगों से भी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि इसका फ़ैसला जो तकरीबन 5 से 6 नाम इस वक्त ज़ेर बहस हैं, उनको फ़ाइनल जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ही करेंगे। और अब देखना यह है कि उनमें से कौन से नाम आते हैं। लेकिन एक हैरान कुन बात यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास था, लेकिन उसकी सदारत परवेज़ इलाही ने की थी। उसके साथ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ज़रूर बैठे थे, लेकिन उसको जो चेयर था वो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने किया और ये काफ़ी एक हैरान कुन सूरत हाल थी। बहरहाल अब ये देखते हैं कि किसको अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का मुंतखब किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उसमें महमूद रशीद का भी नाम आ रहा है, असलम इकबाल का भी नाम आ रहा है, हुमायूं यासिर का भी नाम आ रहा है, जबकि काफली के राजा बशारत का भी नाम आ रहा है। अब देखना यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान किसके नाम को मुंतखब करते हैं। जी FIA ने परवेज इलाही के साहिबजादे और मुस्लिम लीग क़ाफ के मेंबर कौमी असम्बली मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि FIA की जानिब से काफ़ी शवाहिद जमा किए गए। मोनिस इलाही और उनके ख़ानदान के लेन देन को चेक किया गया, जिसके बाद हुकूमत को आगाह किया गया। हुकूमत ने शवाहिद की रोशनी में मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। पाकिस्तान के काला सतह सैफ अली की फौजी वफ़द ने 9 से 12 जून तक चीन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वफ़द ने चीनी फ़ौज और दीगर सरकारी महकमों के आला हुकाम से वसी पैमाने पर बातचीत की। एपेक्स कमेटी का इजलास 12 जून को हुआ, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। चीनी वफ़द की क़यादत चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल ज़ांग यूशा ने की। पाक चीन अस्करी क़यादत के अहम आलमी और इलाक़ाई सलामती के उमूर पर बातचीत हुई। शौकत तरीन साहिब ने आखिरकार एतराफ़ कर ही लिया। इमरान साहिब ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्विटर पैगाम लिखा, ये कर्ज पाकिस्तान की तारीख में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान साहिब ने करने हैं।
जब आप हर वक्त कैंडी क्रश ही खेलती रहेंगी तो ऐसी अहमकाना गुफ्तगू करेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के बयान पर PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्ज $52 अरब लिया कुल, जबकि $38 अरब आपकी हुकूमतों के लिए गए कर्ज की वापसी की। अगर IMF से मुआहदा पसंद नहीं था तो भिखारी हुकूमत क्या लेने जाती है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ती महंगाई का तस्करा करते हैं। पेट्रोल की, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे का असर अब हर चीज़ पर पड़ रहा है। आटा, घी, दूध, चीनी, चावल, दालों समेत हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अवाम ने मुतालबा किया है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहों में भी उसी तनासब से इजाफा किया जाए। महंगाई और बस महंगाई। खाना खाएं तो दवा के पैसे नहीं, बिजली गैस के बिल भरें तो बच्चों की तालीमी अखराजात पूरे करना मुश्किल। मुल्क भर में अशियाई जरूरिया के आसमान से बातें करती कीमतें आवाम के होश उड़ा रही हैं। रोशनियों के शहर कराची की रौनकें महंगाई नामी बला के असर से मांद पड़ने लगी हैं। इस्लामाबाद में रिलीफ के लिए कायम किए गए सस्ते बाजार भी आवाम की परेशानियाँ कम न कर सके। चीज़ों का जो रेट है ना वो बढ़ गया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पेट्रोल अभी हो गया महंगा। जहाँ पे हम गाड़ियाँ लोड करते थे मंडी से 1000 रुपये का किराया लेते थे अपारे का, अभी 1500 रुपये किराया ले रहे हैं। लाहौर में सब्जी, फ्रूट समेत मुख्तलिफ अशिया के बढ़ते नर्ख शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। महंगाई दी वो ही वजह की करनी करानी है। असी यकीन करो 60 साल की उम्र हो गई है, असी यहो जी पोजीशन कभी भी नहीं देखी जो तकरीबन हुण देखने पे। सबसे पहले नंबर पर आटा बहुत महंगा हुआ है, घी, चीनी, चावल, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। गरीब बंदे वास्ते पाकिस्तान च रहना बहुत मुश्किल हो गया। पेशावर और कोयटा में भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। महंगाई, हर चीज़ में इतना महंगाई हो गई कि हर चीज़ एक डबल रेट पे होता है। ये हमको पसंद नहीं, इसकी हुकूमत हमको बिल्कुल ना पसंद आया है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख ले, घी की कीमत देख ले, चीनी की कीमत देख ले, सारा कुछ, बिजली की कीमत देख ले, डीजल पेट्रोल जो है ना वो भी इतना महंगा हो गया है। गरीब आदमी 600 रुपये उसकी 700-600 दिहाड़ी है, वो घी लेगा क्या सब्जी लेगा क्या रोटी लेगा, वो क्या खरीदेगा। ये महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। मुल्क भर के आवाम मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई जैसे मसले से जल्द अज जल्द इनकी जान छुड़ाई जाए। वफाकी बजट में दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन पर लेवी की मद में 100 रुपये से 16,000 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जिसके बाइस मोबाइल फ़ोन मजीद महंगे हो जाएंगे। कोयटा के शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। 9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वफाकी बजट में दरामदशुदा मोबाइल फोन पर लेवी की मद में 100 रुपए से 16,000 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। लेवी में इजाफे से मोबाइल फोन की कीमतों में भी इजाफा होगा। कोयटा के शहरी कहते हैं मोबाइल फोन वक्त की जरूरत है, कीमतों में इजाफे से मोबाइल फोन शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगा। पहले जो हम लोग 16,000 का मोबाइल ले रहे थे, अभी वो 23,000 24,000 तक पहुँच रहे। तो इसलिए कोई बच्चा या कोई बड़ा बुजुर्ग इसको मोबाइल नहीं ले पा रहा है, ना इसको यूज कर पा रहे। मोबाइल फोन के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने भी लेवी की मद में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कीमतों में इजाफे की वजह से खरीदार कम हो जाएंगे, तादाद कम होएगा ग्राहक। पहले कोई ना कोई ले सकता था, अभी तो 5,000 रुपये छोटे सीट पे बढ़ गया है, 10,000 15,000 रुपये बड़े सीट पे बढ़ गया है। तो एक मिसाल कोई गरीब आवाम नहीं खरीद सकते। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोबाइल फोन पर लेवी की मद में इजाफे के फैसले पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन खलीलुल्लाह के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। हुकूमती दावों के बरक्स मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान बरकरार है। तमाम बड़े शहरों के अलावा दूर अफ्तादा इलाके भी बिजली की लोड शेडिंग से शदीद मुतासिर हैं और शहरी शदीद गर्मी में परेशान होकर रह गए हैं। बिजली
बिजली की पैदावारी तकसीम कार कंपनियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट कम होने के बावजूद लोड शेडिंग में कमी न आ सकी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। जराए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल अब भी 4662 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 21,838 मेगावाट है और तलब 26,500 मेगावाट है। इस्लामाबाद रीजन में भी 4 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। मगरिब के टाइम जाती है, रात को 8-9 बजे जाती है, फिर कभी कभार रात को चली जाती है, 12-1 बजे सोने का टाइम है लाइट चली जाती है। कंटिन्यूसली 10-12 घंटे नहीं होती और उसके बाद भी लोड शेडिंग होती है। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। शहरी इलाकों में 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बिजली ना होने की वजह से दर्जियों का काम भी मुतासिर हो रहा है। लाइट नहीं होती, गाहक का काम ऑर्डर तैयार नहीं होता, 100 मसले बनते हैं, पता नहीं चलता आधे घंटे के लिए कभी आती है। कल तो सारा दिन नहीं थी लाइट, नहीं तो क्या करूँ, बहुत मुश्किलात है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची लोड शेडिंग को 3 घंटे तक महदूद करने के ऐलान के बावजूद 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जिसने शदीद गर्मियों में शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। लोड शेडिंग तो 4 से 5 घंटे हो रही है। काफी परेशानी हुई है इस वजह से। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मियों के दिन है। यहाँ पर बिल इतने बड़े बड़े आते हैं। मेरा 1.5-2 कमरे का घर है, 5-5 हज़ार 5.5 हज़ार बिल आता है। पंजाब के दिल लाहौर की धड़कन लेस्को ने लोड शेडिंग से बढ़ा दी। गर्मी के 27 शहरी नहरों में नहाने पर मजबूर हो गए। भैया लोड शेडिंग का माहौल जो यहाँ पे बना हुआ है, तकरीबन डेली 7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। उससे तमाम कारोबार ठप होकर रह गए हैं। सारा दिन काम करने जो जाने जाके सोने बिजली नहीं होती, 3-3 4-4 घंटे बिजली नहीं होती। क्वेटा में भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को नाको चने चबवा दिए। खवातीन के लिए घरों में खाना बनाना और मर्दों के लिए कारखानों और बाजार में काम करना मुश्किल बना दिया। 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर के शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि शदीद गर्मी में उन्हें बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए, ताकि बच्चों को पढ़ाई और वालिदैन को कमाई में परेशानी से महफूज रखा जा सके। मुल्क में लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। रावलपिंडी में दौरानिया 10 घंटे से बढ़ चुका है। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली के बायस बच्चों और बुजुर्गों में जल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। बिजली नहीं आ रही, रावलपिंडी के हर घर से सदाएं बुलंद होने लगी। हुकूमती दावों पर अवाम का एतमाद खत्म हो गया। दिन का चैन, रात का सुकून खत्म होने पर शहरियों ने शहबाज हुकूमत को खड़ी खड़ी सुना दी। सारी रात बस ये पंखी है, हम हैं बस बैठे रहते हैं गैलरी में और पंखा जलते रहते हैं। हुकूमत से अपील है कि हमारे लिए कोई सहूलत फराहम करें, कम से कम, और नहीं तो बिजली हमें अच्छे तरीके से, ताकि लोड शेडिंग का खात्मा हो। बड़े तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, बच्चों में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से जल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। बुजुर्गों का भी गर्मी से बुरा हाल है। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि दिन में भी नहीं सो सकते, रात में भी आराम नहीं है। मुलाजमत पेशा ख़वातीन और हज़रात के लिए तो मुश्किलात हैं ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वो स्टूडेंट्स के लिए है। वो दिन में आराम नहीं कर सकते, दिन में वो पढ़ नहीं सकते और रात को सो भी नहीं सकते। फिर रात को उनकी नींद नहीं पूरी होती। जब वो सुबह स्कूल जाते हैं तो वो उसी तरह बेहाल हुए हैं, तो वो स्कूल में भी पढ़ नहीं सकते। जुड़वा शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से ज्यादा हो गया है। शदीद हब्स और गर्मी में बगैर पंखे के शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन उमर रफाक के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। सब्जवारी KPT माफिया की साजिशों का हिस्सा न बने, साबिक वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का मशवरा। कहा, नादिर वराइच किसी से फजूल डिक्टेशन लेने वाला अफसर नहीं, एक ईमानदार काबिल मेहनती अफसर है। उसको ओहदे से हटाने से इदारे को नुकसान हो सकता है। कुछ लोग वजारत को सोने का अंडा देने वाली वजारत समझते हैं, कहीं ऐसा ना हो करप्शन कोई और करे और शीटें आप पर आ जाएं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सरकारी जब्तशुदा गाड़ियों के गोदान नजारत में आग लग गई। आग के बायस सैकड़ों मोटरसाइकिलों समेत गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं, जबकि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मजीद डिटेल्स जानते हैं इस रिपोर्ट में।
गुलशन इकबाल में अजीज भट्टी पार्क के करीब पुलिस कस्टडी में रखी दर्जनों गाड़ियों में आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर रवाना की गयी। नजारात की हदूद में मौजूद झाड़ियों की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 6 गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। यहाँ पे मुख्तलिफ जो ना व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे पार्क है। यहाँ पे कोई छोटा मोटा कोई एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे जो ना आग बढ़ गई, जो उन्होंने बताया। जबकि कूलिंग का अमल जारी है। जबकि इंचार्ज नजारात का कहना है कि आग हाई टेंशन वायर की वजह से लगी। फायर ब्रिगेड कंप्लीट काम कर ले, फिर अंदर ग्राउंड पर जाएंगे स्टाफ को लेकर, फिर इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, वो अफसरान को देंगे। वाकई की तहकीकाती रिपोर्ट बनाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर लवारिस मोटरसाइकिलें जल गई हैं। एक बस, एक रिक्शा समेत मुतादिद पुरानी गाड़ी भी जल गई। जलने वाली लवारिस गाड़ियों की तादाद फौरी तौर पर नहीं बता सकते। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी, इस हवाले से बाकायदा तहकीकात की जाएंगी। बेजुबान जानवरों के साथ जुल्म की इंतहा हो गई। कराची के सफारी पार्क में जानवरों का कोई पुरसानी हाल नहीं। हुक्मरान लंबी तान कर सो रहे हैं। कई जानवर लंपी स्किन जैसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। फंड्स की मौजूदगी में जानवरों के इलाज पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिससे जानवरों के जख्मों में अब कीड़े भी पड़ने लगे हैं। कराची में DGSBCA इस्हाक खोड़ू की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बादशाह खान चौक पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में SBCA और पुलिस एहलकार भी शरीक हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, अपडेट कीजिएगा, ऑपरेशन इस वक्त किन मराहिल में दाखिल हो चुका है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर DGSBCA ने ये ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम जारी किए थे। 3 रोज से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ऑपरेशन जारी है। आज औरंगी टाउन में जो बुलंदवाला इमारतें थी जो कि गैर कानूनी जगहों पे बनाई गई थी, बगैर नक्शे के बनाई गई थी, कुछ इमारतें, कुछ तामीरात ऐसी थी जो नदी नालों पे वर या फिर सरकारी पार्क या फिर ग्राउंड में बनाई गई थी। इन तमाम इमारतों को जो है वो फौरी तौर पर तोड़ा जा रहा है। 50 से ज्यादा जो है SBCA के एहलकार इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इजाफी पुलिस की तफरीक यहाँ पे तैनात की गई है। ऑपरेशन जो है ये जारी है। इस हवाले से जो DGSBCA है उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना यह है कि ये ऑपरेशन 15 रोज तक जारी रहेगा, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जिले हैदर अपडेट करने के लिए। और पेशावर में दिन भर शदीद गर्मी के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली है और शहर में हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। मजीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिसके साथ मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। सुबह से तेज़ धूप की और गर्मी की शदत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया था, मगर अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और बारिश के साथ तेज़ हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है। जो पारा था पेशावर में वो 40 से ऊपर गया था, मगर अब जो है वो शहर में जो दर्जा रहते वो 26 दर्जे सेंटीग्रेड तक वापस गिर चुके हैं। मौसम खुशगवार हो गया है और शेरों की जो मुरझाई हुई चेहरे थे धूप की वजह से, शदीद गर्मी की वजह से, तो वो खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक का जो है बारिश के इम्कानात जाहिर की गई है। वेलकम बैक। भारत में BJP रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात के खिलाफ एहतजाज की आग भड़क उठी। भारत भर में मुसलमान सड़कों पर निकल आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की गुस्ताखाना और नफरत अंगेज बयानात ने भारत भर में एहतजाज की आग भड़का दी है। मोदी के देश में मुसलमान गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ जगह जगह सड़कों पर हैं। इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में 255 मुसलमान मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियाँ फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर और इलाहाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से की गई है। हिंदू पंडित भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोल पड़े। गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है, चिंता है मेरे आँख, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। आँख से आंसू जो है दब गए हैं, दुख बहुत है। राम और रहीम किसी भी कोई बदतमीजी करेगा हम आँख निकालने का काम करेंगे। हम संत हैं। अब आया है, खून खौला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म के लिए। आज क्यों BJP वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी? आज भी तो आएगी ना धर्म। क्या कष्ट नहीं हो रहा है? मोदी सरकार मुजाहिरीन के एहतजाज को दबाने के लिए खतरनाक हरबे इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं कर रही। एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों के घरों को बेदर्दी से मिस्मार किया जा रहा है।
सहारनपुर में 2 मुसलमानों के घर गिराए जाने के बाद इतवार को इलाहाबाद में भी एक मुसलमान सियासतदान के घर को भी जमीन बोझ कर दिया गया। पुलिस मुजाहिरीन पर कहर बनकर टूट पड़ी है। एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर बदतरीन लाठीचार्ज और फायरिंग की गई। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज ने मुसलमान ममालिक से भारत पर माशी और सिफारती दबाव बढ़ाने का मुतालिबा किया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नवाब शेर से, जो कि डॉक्टर क़िबला अयाज के साथ मौजूद है। जी नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारतीय रहनुमाओं की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ पेशावर के अवाम में भी काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते। यकीनन ये पूरी दुनिया के जो अक़लियात हैं और इंडिया की जो अक़लियात हैं उनके लिए ये बहुत ही एक परेशानी का मौका है और माहौल है, और इस बात की ज़रूरत है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम वो लोग जो अक़लियतों के हुकूक़ के आलमबरदार हैं, जो इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, वो इस पे एक मज़बूत मौक़िफ़ लें। और जो तहरीक अभी उठी है मशरिक़ वस्ता में ओमान के मुफ्ती साहब के फतवे के बाद कि इंडियन मसनूआत का बाइकाट किया जाए, मैं समझता हूँ कि यही आज के दौर के तरीक़े हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर क़िबला अयाज साहब का ये कहना है कि इंडिया की मसनूआत का बाइकाट किया जाए, और उन्होंने शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत भी की है। जी, और अभी आपको बताएं कि पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने पर कार्रवाई की गई है, और ज़राए के मुताबिक 5 साबिक फौजी अफसरान की पेंशन और मराद वापस ले ली गई हैं। पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और 5 साबिक फौजी अफसरान की पेंशन और मराद भी वापस ले ली गई हैं, जबकि एक साबिक मेजर जनरल समेत 5 साबिक अफसरान की पेंशन और मराद वापस ले ली गई हैं। इन मराद में पेंशन और फ्री मेडिकल की सहूलत भी शामिल है। रिटायर्ड फौजियों के 150 के खिलाफ कार्रवाई की खबरें भी महज प्रोपेगेंडा है। ज़राए ये बताते हैं कि मराद वापस लेने की वजह से फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा होना है। इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई गुज़श्ता माह कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक की गई थी। इसी बारे में जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पाक फौज की मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ज़राए के मुताबिक 5 साबिक अफसरान की पेंशन मराद जो है वो फौरी तौर पर वापस और बंद कर दी गई हैं। मेजर से मेजर जनरल रैंक के अफसरान इसमें शामिल हैं। 5 साबिक अफसरान की पेंशन मराद वापस ले ली गई। पेंशन और फ्री मेडिकल की सहूलत भी शामिल है, और इसके साथ साथ वापस लेने की वजह मुहिम का हिस्सा होने ऑफिसर्स का इन अफसरान के खिलाफ एक गुज़श्ता कानूनी की गई के खिलाफ कार्रवाई। मतीन हैदर, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची में इंतजामिया की नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी। डिप्टी कमिश्नर तोहा सलीम आवाम को सर्कस में लगाकर बुनियादी कामों को भूल गए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। कोशिश करेंगे कि उनसे राबता भी बहाल हो सके, लेकिन अभी आपको बताएं कि कराची में इंतजामिया की नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।